अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ा। हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे 200 ईयर्स अगो, इससे भी पहले अगर आप लोग देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता था। लोगों को इस बात का पता नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। लेकिन 200 ईयर अगो लोगों ने, साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इस बात में जो है ना फ़र्क देखा कि आप लोग के पास डिफरेंट तरह के आप लोग के पास कंपाउंड्स हैं जिनके ओरिजिन डिफरेंट हैं। अब देखें हमारे पास, फिर वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि आप लोग के पास लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होते हैं, लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, उनको आप लोगों ने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और वो कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने कहा मिनरल्स से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को आप लोगों ने कहा कि वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि आपके पास वोलर, नेफ्रेटिक वोलर जो था, उसने इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से भी हासिल हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये पुरानी जो डेफिनेशंस थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ख़त्म हो गई। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसको स्टडी करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है। उसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब जब फ्रेडरिक वोलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर किया, तो उसके बाद आप लोगों के पास ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाला कंसेप्ट था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया और फिर उनको एनालाइज भी किया गया। जब उनको एनालाइज किया गया तो इसके बाद केमिस्ट जो थे वो इस नतीजा पर पहुँचे कि आप लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो कार्बन होता है। कौन सा एलिमेंट आप लोगों के पास इसेंशियल होता है, कार्बन होता है। ठीक है, फिर कार्बन के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, नाइट्रोजन को भी कंटेन करते हैं, और साथ में आप लोगों के पास सल्फर को भी, एटसेट्रा। आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास चंद एक एलिमेंट्स, चंद एक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि आप लोग के पास ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास उनमें भी कार्बन मौजूद है। जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं एंड बाइकार्बोनेट्स हैं। इन सारे आप कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद होता है, लेकिन आप लोगों के पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक है, तो इसके इस तरह अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जब बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई, उन रिसर्चेज के बाद एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई जिसको आप लोग कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वो कौन सी डेफिनेशन है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल कंपाउंड्स को स्टडी करती है। अब कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, हेटेरो
कार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल आप लोगों के पास कंपाउंड जो होते हैं उनको स्टडी करने वाली आप लोगों के पास जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री को, उसको आप लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखें हमारे पास मीथेन है, ये कार्बन पर मुश्तमिल है और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। इस वजह से आप लोग इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन है आप लोगों के पास, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप लोग इसको स्टडी करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इस तरह केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि आप लोगों के पास इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे जैसे आप लोगों के पास ये हाइड्रोकार्बन्स इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, इनकी ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई आप लोगों के पास, तो इस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट जब रिएक्शंस हुए, उन रिएक्शंस के नतीजे में आप लोगों के पास मजीद न्यू कंपाउंड्स बने। जिस तरह आप लोगों के पास एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, हाइड्रोकार्बन से हासिल होते हैं। इस वजह से आप लोग इनको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे उनको भी स्टडी करने वाली जो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी उसको भी आप लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। सो वी कैन से दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with hydrocarbons, अब मैं इनको एसिड्स लिख देता हूं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसको क्या कहते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर आप लोग के पास फॉर्मल्डिहाइड है, अब इसको जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करेगी वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसके अलावा आप लोग के पास C2H6 है, इथेन है, इसको भी जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करेगी वो भी क्या कहलाएगी? आप लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो इस तरह केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि आप लोग के पास हाइड्रोकार्बन्स उनको स्टडी करती है और इन हाइड्रोकार्बन से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करती है, इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को स्टडी करती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये थी आप लोग के पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे आप लोगों के पास स्टार्ट में वोलर ने आप लोगों के पास नॉन लिविंग थिंग से हासिल होने वाले आप लोगों के पास कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। जिस तरह अमोनियम साइनेट है उसको उसने यूरिया में कन्वर्ट किया। जब उसने यूरिया में कन्वर्ट कर लिया तो उससे फिर ये पता चला कि आप लोगों के पास नॉन लिविंग थिंग्स से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया जा सकता है। अब इसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर भी हुए और आप लोगों के पास एनालाइज भी हुए। इन एनालिसिस के बाद आप लोगों के पास केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया गया तो उस ड्यूरेशन में आप लोगों के पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा गया कि आप लोगों के पास इनमें लाजमी अंसर होता है, एसेंशियल एलिमेंट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मुश्तमिल होते हैं, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन मोस्टली जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के पास एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं उनको स्टडी करती है, और फिर इन हाइड्रोकार्बन से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करती है। जिस तरह आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन से हासिल होते हैं आप लोगों के पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप लोग डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करने वाली केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है।
ये था आप लोगों के पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर से बहुत कुछ गेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।